तो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि आज का नाम पता है, नाम सुनिएगा ना तो शरीर का कंपन होना चालू हो जाएगा, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का चर्चा करने वाले हैं सर। एकदम बेसिक से पक्का सर, वादा के साथ कहता हूं क्या तुम हकीकत बोल करके जाओगे सर, दिल से लव यू सर। क्योंकि सर पता है आपको एक्सरसाइज 2.1 में जो है ना, जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, वो सारे क्वेश्चन को तो आपको मैं बात करूंगा ही। इसके बाद सबसे पहले आपको मैं इसका बेसिक आपको मैं बताऊंगा सर, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हकीकत में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्यूशन कोई कर देता है सर, लेकिन सबको जानकारी नहीं रहता है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा सर। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि मेरा मकसद है कि मुझे रिजल्ट क्लियर करना है। तो रिजल्ट क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर तो करना पड़ेगा भाई। तो यही बात यहां पर है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये आज तक कभी सोचे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको जानते हैं कितना होता है? अरे नहीं जानते हैं तो जान लो ना रे भाई। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, जो कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना है। तो बस इसका सिर्फ नाम लिख दूंगा, इसके बाद जस्ट नीचे आपको पढ़ा दूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कहानी खत्म। बस 1 मिनट आपको समझ लूंगा सर, इसके बाद आपको पूरा मंजिल आपके तरफ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा फंक्शन। आप देखो सबसे पहले तुम ये सोचो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन कौन सा। अच्छा अरे भाई, तू साइन का नाम नहीं सुना है? साइन थीटा का नाम सुना है ना? अच्छा कॉस थीटा का नाम सुना है ना? अच्छा आपका टैन थीटा का नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं? अरे सुना है ना? कहेगा सर काय नहीं सुनेंगे, तो कॉमन चीज तो बचबो सुनता है। अब बचबो सुनता है तो यही तो सबको सुनना है रे। अच्छा तुम थीटा को थोड़ा सा हटा करके तुम एक्स कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा सर। यहाँ पे भी एक्स कर दोगे ना एंगल की जगह तो मजा आ जाएगा सर। अच्छा साइन को उल्टा कौन हो रे भाई? तो इसका उल्टा है कॉसेक एक्स, मार देना घप सना रे भाई। अब देखो सर, अच्छा कॉस का उल्टा क्या होगा रे मेरे साथी? तो सेक एक्स होगा मेरे भाई। अच्छा इसका क्या होगा? तो कहेगा कॉट एक्स होगा मेरे गुरुजी। अच्छा अब सोचो, तू कहेगा रे मास्टर अब तू पढ़ाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कहा कि तू तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दिया। मैं कहूंगा कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम बता दोगे। अब देखो कैसे तुम बताओगे। अच्छा आपसे मैं पूछूंगा क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आपका होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक फंक्शन। अब देखो सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब सबसे पहले सोचो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। अब देखो अच्छा ये हमारा साइन एक्स है, क्या है? साइन एक्स है, इसको उल्टा कर दो तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कहानी खत्म हो गया, सिर्फ इस पर पावर माइनस लगा दो सर। इसके बाद आपको बताएंगे भी जस्ट के माइनस का लगा रहा है तो पावर में, हाँ अभी जस्ट बताएंगे, पहले भी तो देख लो ना। अच्छा ये साइन पे पावर यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसमें पावर कहीं अगर माइनस में नहीं है तो सिर्फ हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इसमें पावर माइनस में कर देंगे यहाँ पे तो आपको -1 पावर कर देंगे तो ये बन जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा यहाँ पे कॉस की जगह लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा ये कॉसेक हो जाएगा हमारा क्या? तो कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा सेक हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा टेन का उल्टा भाई है कॉट रे, तो कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर से सुन लो, नहीं समझा है तो फिर से समझ लो ना, क्या दिक्कत है। अब देखो सर ये हमारा टोटल हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा हो गया। अब इसको जस्ट मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मैं बता रहा हूं सर। अच्छा साइन एक्स का हमें सिर्फ कह देंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस को कहेंगे कॉस इनवर्स एक्स, टेन को कहेंगे टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक को कहेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो सर कहेगा रे माइनस का है लाया तुरे मास्टरवा समझ में नहीं आया का है माइनस लाया, तो इसलिए कहता है ना मुझे तो अपनों ने लूटा। हाँ यही सब क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, अब कहेगा कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी। अब यही सब चीज को देखेगा कहेगा कैसे कैसे हो गया, देखो कैसे कैसे होगा, तो ये ऐसे ऐसे होगा सर।
अच्छा एक चीज थोड़ा सा आप सोचिएगा सर, आपसे मैं कुछ पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं ना कि साइन आपका 45 की वैल्यू कितना होता है। अच्छा मैंने आपसे पूछा ना कि साइन आपका 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 की वैल्यू आप बताइएगा थोड़ा सा सर, साइन 45 की वैल्यू आप बताइएगा। कहेगा ये गुरुजी 1/√2 नहीं होगा, कहेंगे हाँ सही बात है, राइट, एकदम सही जवाब जा रहा है, आपका निशाना सही जा रहा है। अच्छा आप देखो सर, और मैं आपको कहूंगा ना जो आज तक कभी नहीं किया, आप 10th में ये सब काम नहीं किए थे लेकिन अब करना पड़ेगा सर। आप देखो यहाँ पे जो साइन आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला साइन 45 को मत रखना, ये वाला सिर्फ साइन को पकड़ना। अरे कभी कभी देखता है भाई में बंटवारा हो जाता है, बहुत दोनों में दोस्ती था लेकिन अब बंटवारा होगा, क्या करोगे। अब देखो सर ये साइन आपका मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर ले लाना, तो यहाँ पर क्या बचेगा 45 डिग्री बचेगा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 1/sin हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन गुना में था, यहाँ पे भागा में हो जाएगा। यहाँ पे कितना 1/√2 है। अच्छा ये आपका 45 डिग्री इक्वल टू हो गया। अच्छा ये 1/sin के बदले आपको साइन इनवर्स ना लिख सकते हैं रे, अरे ऊपर जाएगा तो माइनस पावर ना लेगा, देखो यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो +1 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर ना लेगा, और ये आपका कितना हो गया 1/√2 हो गया। अब तो तू सीख गया। अच्छा ये सीखा कि नहीं सीखा, अगर ये सीख गया ना तो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सीख गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि तुम नहीं सीखा, ये सीख गया तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सीख गया सर, मैं वादा करता हूं पक्का के साथ। अच्छा आपसे मैंने पूछा ना कि tan 60 की वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा ए गुरुजी पूछने वाला बात है, तो जब पूछने वाला बात रहता है वही पूछेंगे, हाँ बिना पूछे वाला बात ना पूछते हैं। हाँ अच्छा अरे मेरे मोहतरमा, अच्छा तो सोच ये कितना का है, तो tan 60 का वैल्यू अच्छा कितना होता है, तो कहेगा ए सर जी √अंडर कितना होता है 3 होता है। अच्छा मैं भी आपका सपोर्ट करता हूं, क्या सच में √अंडर 3 होता है। अच्छा आप देखो सर यहाँ पे ये tan क्या चाहिए में मल्टीपल में, इसको इधर लेकर के आना डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 60 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा tan इंटू कितना √अंडर 3 है। अच्छा यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो +1 है, और इसको ऊपर कर दो तो हो जाएगा 60 डिग्री बराबर, अच्छा ये नीचे है तो +1 पावर है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स, कितना हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स, और यहाँ पे कितना √अंडर 3 है, कितना है √अंडर 3 है, √अंडर कितना है 3 है। अच्छा आपसे एक और मैं पूछूंगा कि अच्छा आप बताओ कि कौशिक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कहेगा 60 डिग्री का सर जी साइन 60 का उल्टा हो जाएगा कौशिक 60, क्योंकि साइन का उल्टा है कौशिक, तो साइन 60 का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा हो जाएगा कौशिक 60 का, तो कहेगा सर इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2/√3 होगा। कहेगा वो पूछने वाला है गुरुजी, क्या करोगे, मैं कमजोर हूं भाई, पूछ लेता हूं। जब से मैंने तुझे देखा, अच्छा अब इसको देखो, बार बार उसी को मत देखना। अच्छा अब सोचो मेरे मोहतरमा कि ये प्लस में मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यहाँ पर 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा कौशिक, चुपे चाप रखना। अब बट्टा कितना है 2/√3 है। अच्छा ये कौशिक है ना रे, इसको ऊपर भेजेंगे ना रे, तो हो जाएगा कितना रे मेरे भाई कौशिक इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं रे गुरुजी, दिक्कत ना है रे, अरे कहेगा ना दिक्कत है, एक बार कमेंट करके बोलना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि सब कोई पढ़ेगा और सब कोई बढ़ेगा। अच्छा अब देखो आपको, अब आता हूं मेन दुनिया में लेकर के सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखो यहाँ पर तो यहाँ तक तो आपको बेसिक था, तो कंप्लीट हो गया, जब ये कंप्लीट हो गया तो वो कंप्लीट होगा चुटकियों में, देखो तुम। अच्छा अब देखो मेन दुनिया में सर इधर आना, थोड़ा सा हमको गर्मी लग रहा है ज्यादा, तो आपको ठंडा लगेगा ज्यादा सर, आप कूल हो जाओगे। कैसे कूल हो जाओगे, अब तक तो तुम हॉट थे कि हम कैसे बोर्ड एग्जाम पार करेंगे, हमको तो आता है नहीं मैथ समझ में, हम कहेंगे तुमको आता नहीं है रे, और किसी को जाता ही नहीं है, और तुमको आज दिमाग में जाएगा। हाँ देखो तुम सच में तुम बैठे रहो ना, चला तुम्हारे दिमाग में जाएगा। अच्छा सर, अच्छा एक चीज आपसे मैं पूछूं, कहेगा हाँ सर पूछो तुम। अच्छा देखो सर जैसे आपको मैंने लिख दिया ना कि साइन इनवर्स कितना 1/√2। अब देखो सर यहाँ पे आपके बुक में 10 क्वेश्चन ऐसा का है सर, आपके बुक में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे है, बट ये मैंने आपका अपना मन से, हम अपना मन से क्वेश्चन लिए, इसके बाद आपको बुक के मन से क्वेश्चन लूंगा सर। अब देखो कह रहा है साइन इनवर्स 1 कितना √2 है, इक्वल टू क्या होगा। इसका देखो, इसका बोलने का मतलब पता है क्या है, इसका बोलने का मतलब पता है क्या है, ये पूछ रहा है ना साइन की वैल्यू 1/√2
कौन सी एंगल पर होती है, ये पूछ रहा है। फिर से सुन लो, साइन की वैल्यू 1/√2 कौन सी एंगल पर होती है। फिर से सुन लो, वो कह रहा है साइन की वैल्यू 1/√2 कौन सी एंगल पर होती है। अच्छा, साइन की वैल्यू 1/√2 कितना का मान होता है, तो कहिएगा 45 डिग्री पर होता है। अरे साइन की वैल्यू 1/√2 कौन सी एंगल पर होती है, कहिएगा 45 पर होती है। इसमें कोई शक ना है। अगर तुमको इसमें शक है ना रे भाई, तो हमरा तोरा पर शक हो, सच में बताते हैं हकीकत आ रहे हैं। अब देखो सर, अच्छा कहेगा सर ये आंसर हो गया ना, यहाँ पर डिग्री में ना रखना, इसको पाई में करके डिग्री को रखना है, डिग्री में ही रखना है, बट पाई के फंडा में रखना है। अच्छा अब देखो सर, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा ये पाई का मान 180 डिग्री होता है। अगर पाई बटा हम 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब 180 डिग्री में 4 से भाग देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यानी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो क्या 45 डिग्री को पाई बट्टा 4 लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो ये 45 के बदले कितना लिख देंगे, पाई बट्टा 4। यही तोरा क्या हो गया, आंसर। एक को छूटेगा रे, अरे एक को छूटेगा, कहेगा ना गुरुजी ना छूटेगा, तू बने रहा ना हमारा साथ है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ना। कहेगा रे गुरुजी, कहेगा क्या रे, तो एनी टाइम अपने फेरा में रहता है ना, तेरे फेरा में रहते हैं। अच्छा तेरे फेरा में रहने से हमको बहुत चीज़ मिलता है यार, इसलिए तेरे फेरा में रहते हैं। अब देखो सर, नैनो से नैनो की बात हो जाती है, √3/2 हो जाती है। कह रहा है साइन इनवर्स कितना, √3/2। इसका मतलब वो कह रहा है ना कि साइन की वैल्यू √3/2 कौन सी एंगल पर होती है। अच्छा ये √3/2 साइन कितना का मान होता है, कि साइन 60 का मान होता है, तो यहाँ पर साइन यहाँ पर 60 डिग्री लिख दो। अच्छा 60 को लिखेंगे पाई बट्टा कितना, 3 लिखेंगे। पाई का मान 180 है, 3 से भाग दे देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं अपना मन से देता हूं, बाकी आपका बुक के मन से दूंगा, बट हमको गर्मी लग रहा है, क्या करेंगे, गर्मी लग रहा है तो लग रहा है। अब देखो सर, जैसे मैंने आपसे दिया ना कि tan इनवर्स 1/√, कितना मैंने 3 लिखा। कह रहा है tan इनवर्स 1/√, मैंने क्या लिखा, 3 लिखा। कितना लिखा मैंने, 3 लिखा। कितना लिखा मैंने, 3 लिखा। कितना लिखा मैंने, 3 लिखा। अब हो जाना तू फ्री। अब देखो सर, आज से तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको आई फ्री हमको करके भेज देना है सर। अच्छा अब तुम सोचो कि ये tan इनवर्स 1 कितना √3 है। अच्छा ये tan की वैल्यू 1/√3 जो है वो कितना पर होता है, कहेगा 30 डिग्री पर होता है सर जी। tan 30 का जो मान होता है ना वो 1/√3 होता है। इसलिए ये पूछता है ना कि tan की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर होती है। तो ये 1/√3 जो होता है ना वो tan की जो 30 डिग्री की वैल्यू पर होती है। कितना पर होती है, 30 डिग्री पे होती है। इसका मतलब कि tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है कितना, 1/√3 होता है। अच्छा ये हमारा 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो पाई बट्टा आपको 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पाई बट्टा 6 लिखेंगे सर। और मैं आपको ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपको मैं आपके बुक के क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। देखिए आपके बुक में कितने अच्छा दिल है। कह रहा है साइन इनवर्स 1-1/2। अरे भाई कुछ है रे, इजी है, इजी है, इजी। हाँ चलिए आइएगा सर। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का आपको मैं पहला क्वेश्चन से लेकर के चलता हूं सर, बट क्वेश्चन देख के डरना नहीं सर। अब देखो सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना एक्सरसाइज 2.1 का, कह रहा है साइन इनवर्स कितना है, -1/2 है। नहीं बनेगा गुरुजी, काहे ना बनेगा रे, तो इसलिए नहीं बनेगा ना कि बीच में माइनस घुस गया, हमसे ना बनेगा, अपना बताए माइनस। अरे माई ना बनेगा, कह रहा ना बनेगा। हमरा देख के तू ना, हम क्वेश्चन देख के तू भागेगा रे, हमरा सामने कभी मत भागना। हाँ अब देखो सर क्या करना है, थोड़ा सा सोचना। देखो डरने वाला कोई बात नहीं सर, एक वो काम करना है। क्या करना है ना कि ये माइनस है ना, तो माइनस को आगे तुम सटा दो, पहले ही तुम माइनस को आगे कर लो। अब तुम सोचो कि ये साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है। साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, कहेगा ए गुरुजी 30 पर ना होता है, साइन 30 का मान 1/2 ना होता है। अब मैं कहूंगा कि ये माइनस है, माइनस लिख दो, और ये 30 कितना का वैल्यू होता है, तो पाई बटा, कहिएगा सर पाई बटा इसको 6 लिख दो ना। अगर पाई का मान 180 है, 6 से भाग दे देंगे, 30 डिग्री ना आ जाएगा, हिला के आएगा। हाँ
अब देखो सर इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको तो पता नहीं चल रहा है क्या कर रहा है। हाँ, अरे पता ना चल रहा है, कह रहा है कॉस इनवर्स कितना, तो कॉस इनवर्स रूट अंडर 3 बट्टा कितना है 2 है। आसान है रे। कह रहा है कॉस इनवर्स रूट अंडर 3 बट्टा कितना है 2 है। अच्छा अब तुम सोचो ना कि ये कॉस इनवर्स रूट अंडर कितना है 3 बट्टा 2 है। अच्छा कॉस में रूट अंडर 3 बट्टा 2 कितना का मान होता है, तो कहेगा कॉस 30 का मान होता है। कॉस किसका मान होता है, 30 का मान होता है। कॉस 30 का जो मान होता है ना वो रूट अंडर 3 बट्टा 2 होता है, यानी कॉस 30 डिग्री का मान होता है। अच्छा इसको मैंने 30 डिग्री तो लिख दिया। अच्छा ये 30 को पाई के फंडा में कैसे लिखेंगे, तो पाई बट्टा 6 लिखेंगे, तो तुम्हारा आंसर देगा पाई बट्टा 6। इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आना मेरे मोहतरमा। थर्ड नंबर कह रहा है ना कनेगेरे, कह रहा है कौशिक इनवर्स कितना है आपका, कौशिक इनवर्स 2 है। अब नहीं बनेगा हमसे, जब से मैंने तुझे देखा मैंने अपने आप को खो दिया। अब देखो सर मेरे गाना गाने नहीं आता, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, टीचर बनना मुझे पसंद नहीं है। चला पढ़ाएंगे रे। अब देखो मेरे मोहतरमा, अब सोचो मेरी जानू, अब देखो कह रहा है ना कौशिक इनवर्स कितना है, कौशिक इनवर्स कितना है आपका 2 है यहाँ पे। अब तुम सोचो कि कौशिक में ये जो 2 है वो कितना की वैल्यू होती है, कौशिक कितना की वैल्यू 2 होती है। गुरु जी रुको रुको रुको, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, तो साइन का उल्टा है कौशिक, इसका मतलब 1/2 का उल्टा होगा 2, इसलिए हमारा ये 30 डिग्री का मान है। किसका मान है, 30 डिग्री का मान है। अच्छा 30 को क्या लिखेंगे, तो पाई बट्टा 6 लिखेंगे, हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है मेरे सर जी, कह रहा है tan इनवर्स कितना, माइनस रूट अंडर 3 है। अच्छा कह रहा है कितना, tan इनवर्स कितना है, माइनस रूट अंडर कितना है 3 है। अब तुम सोचो कह रहा है tan इनवर्स माइनस कितना है, रूट अंडर 3 है, इसका मतलब सबसे पहले तुम माइनस आगे सटाओ, बट हटाना मत ना, माइनस को आगे सटाना है। अच्छा अब तुम सोचो कि ये tan की वैल्यू रूट अंडर 3 जो है वो कितना पर होता है, कि गुरुजी tan 60 का वैल्यू रूट अंडर 3 होता है, इसलिए यहाँ पर कितना लिख दो, 60 डिग्री लिख दो। अच्छा यहाँ पे 60 के बदले क्या लिखेंगे, तो पाई बट्टा कितना 3 लिख देंगे, यानी 180 में 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इसलिए इसको तुम अगर नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ये डिग्री को नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, बट हमारा आंसर ये होगा, है ना, मेरा आंसर क्या होगा, तो ये ए होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब जाना 6 नंबर की तरफ, तब जाना 7 नंबर की तरफ। हाँ चलिए आइएगा सर, देखिए 5 नंबर जो है ना सर, थोड़ा सा 5 नंबर देखिए इधर, कॉस माइनस अगर थीटा जाता है ना तो एक थोड़ा सा अलग फार्मूला होता है। ये वाला कॉस वाला एगो सेक वाला, ये दोनों को माइनस जब आएगा ना तो माइनस का अगर थीटा अगर माइनस में रहेगा ना तो ये दोनों का अलग केस होता है कुछ सर, तो इसलिए 5 नंबर को थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ 2 मिनट के लिए। इससे पहले तुम क्वेश्चन नंबर 6 बना लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है tan इनवर्स कितना, -1 है, कह रहा है tan इनवर्स -1। अच्छा तू सोच मेरे मोहतरमा, कह रहा है tan इनवर्स -1। अच्छा ये tan की जो वैल्यू होती है वो 1 कितना में होता है, तो कहेगा सर 45 पर ना होता है, तो -45 लिखना रे, यानी पाई बट्टा कितना 4 लिखना रे। कौन खर्ची मांग रहा है रे, ना ना रे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है सर, थोड़ा सा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सेक इनवर्स कितना है आपका 2/√3 है। अब देखो सर इसके अंदर में तो माइनस नहीं है, अगर माइनस रहता तो इसका दूसरा केस बनता, ठीक है ना, इसका एक अलग फार्मूला होता है, अगर थीटा माइनस हो जाए कॉस और सेक तब। अब देखो सर यहाँ पे कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3 है। अच्छा सेक की वैल्यू 2/√3 कितना पर होता है, कहेगा ये सर जी रुको रुको रुको, √3/2 कितना पर होता है, तो कहेगा सर 30 डिग्री के कॉस के 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका जस्ट उल्टा है, तो ये भी कितना पर होगा, कॉस 30 डिग्री के मान पर होगा। अच्छा 30 को कैसे लिखेंगे, तो पाई बट्टा 6 लिखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। अरे पाई बट्टा क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अच्छा कहिएगा सर 8 नंबर जी बता दीजिए, तो कहेगा 8 नंबर बता देते हैं। 8 नंबर का रहा है ना कॉट इनवर्स √3 कितना है 3 है। अच्छा कॉट की वैल्यू √3 कितना पर होता है, कहेगा सर जी tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा है √3, तो tan का उल्टा है कॉट, इसका मतलब 30 का मान है, और 30 का मान है तो लिख देंगे पाई बट्टा 6 मेरे मोहतरमा। और क्वेश्चन नंबर 9, 10 और आपको क्वेश्चन नंबर 6 आप सबकी नेक्स्ट क्लास में होगा सर, इसका थोड़ा सा कुछ थ्योरी पढ़ा देंगे, मतलब को फार्मूला पढ़ा देना है सर, खाली कॉस माइनस थीटा रहता है क्या होता है, बस ये थोड़ा सा बता देना सर, थोड़े से समय हो चुका है।
तो लव यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू। और आप सब इसका डेली क्लास चलेगा सर, 12th का मैथ का क्लास डेली चलेगा, तो सारे साथियों को बता दे, दोस्तों को बता दे, तो आप सब हमारे साथ बने रहे। और फिर आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में सर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।